चंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी में कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। क्या वो बड़े बदलाव हैं? यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कैलेंडर भी जारी किया जाने वाला है। कब तक कैलेंडर जारी हो सकता है? पेट 2026 की नोटिफिकेशन कब तक आ सकती है? लेखपाल में आयोग की जो आपका पेपर आउट का मामला था, उस पर आयोग की तरफ से बाकायदे नोटिस जारी कर दिया गया है। क्या नोटिस जारी किया गया है? इसके अलावा लेखपाल की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा लोअर पीसीएस की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगी, क्योंकि लोअर पीसीएस का फॉर्म अब स्टार्ट हो चुका है, तो उसकी पेट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, उस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा कौन कौन से रिजल्ट हैं जो जून मंथ में जारी होने वाले हैं। मैंने बताया था कि आपको 10 दिन के अंदर एक अपकमिंग रिजल्ट है जो जारी होगा। उसके बाद कौन से ऐसे भर्ती हैं जिनके जून में रिजल्ट जारी होने के चांसेस है, और इसके अलावा एजीटीए की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, उस पर भी बात करेंगे। और एडीओ की भर्ती कब तक आ सकती है, बात करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो भी नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल दोनों को फॉलो करने के लिए दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन, आप वहां जाके मुझको फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ रही है, और वो अपडेट ये है कि यूपी ट्रिपल एससी में अब एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बदलाव ये है कि जो काफी एग्जाम है, देखिए अलग अलग यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम कंडक्ट कराता रहता है, जैसे लेखपाल का, वीडियो का, बीपीओ का, एजीटीए का, ठीक है, गन्ना पर्यवेक्षक का, ठीक है, फार्मासिस्ट का। तो ये अलग अलग एग्जाम जो कंडक्ट कराता है, उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि देखिए कई एग्जाम्स हैं जिनके सिलेबस सिमिलर है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम है जिनके सिलेबस सेम टू सेम है, लेकिन वो अलग अलग टाइम पे कंडक्ट होते हैं। टाइम भी वेस्ट होता है, बच्चों का पैसा भी जाता है, क्योंकि प्रति सेंटर किसी का भी होम मिलता नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों को ट्रेवल करना पड़ता है, प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। तो हो सकता है आयोग इस समय ये प्लान कर रहा है कि आपका जिनके सिलेबस सिमिलर है, ठीक है, जिनके सिलेबस जो है वो सिमिलर है, उनको एक साथ कंडक्ट करा लिया जाए। मतलब एग्जाम जो है जिनका सिलेबस एक सिमिलर है, जिनका ग्रेड पे सिमिलर है, उनका एग्जाम अलग अलग करने के बजाय एक ही में कंडक्ट करा लिया जाए, और उसके बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस हिसाब से, रैंक के हिसाब से आपको, या आपकी चॉइस के हिसाब से आपको एप्लीकेशन फॉर्म, वो आपको उस भर्ती में ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है कि एक ही बार एग्जाम कंडक्ट कराओ और 2-3 भर्ती को एक ही बेर में क्लियर कर दो, ताकि बच्चों को बार बार सेंटर ना जाना पड़े, बार बार एक ही चीज की प्रिपरेशन ना करनी पड़े। जब सिलेबस सेम है तो एक ही तरह से एग्जाम, इससे टाइम भी सेव होगा, मनी भी सेव होगी, और ये डिमांड बच्चों की शुरू से रही है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। टेक्निकल में भी देखने को मिल जाएगा और नॉर्मल एग्जाम में भी आपका देखने को मिल जाएगा। तो एक अच्छा कदम है आयोग का बच्चों के लिए, ठीक है। हालांकि आयोग को एक और कदम बच्चों के लिए उठाने की जरूरत है, और वो है वेटिंग लिस्ट का, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कैलेंडर न्यूज को लेके। तो देखिए पेट 2025 का जो कैलेंडर है वो आपको जून मंथ में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब तक पेट 2025 से 13 भर्ती आ चुकी है, और इसका एग्जाम डेट कब होगा, हो सकता है आपको कुछ डेट रिजर्व देखने को मिल जाए कि इस पर्टिकुलर डेट पे हो सकता है एग्जाम हो, कुछ एकदम क्लियर कट हो कि इस पर्टिकुलर डेट पे इस भर्ती का एग्जाम हो, ठीक है। हालांकि यूपी ट्रिपल एससी ने पिछली बार जो कैलेंडर जारी किया था, उसमें जो जो चीजें बताई गई थी डीबी को लेके, उसको लेके, उसमें बहुत सी चीजें कैलेंडर जारी करने के बाद उस पर्टिकुलर डेट पे कंडक्ट नहीं कराई गई थी। लेकिन खैर इस बार फिर से है, जून मंथ में आपको देखने को मिल जाएगा। जून स्टार्टिंग में आपको इसका कैलेंडर देखने को मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की, तो वो है आपकी लेखपाल भर्ती को लेकर, ठीक है। ये भर्ती जब से एग्जाम कंडक्ट हुआ है तब से न्यूज में रही हुई है, ठीक है। पेपर आउट को लेके इसका मामला काफी अच्छा था, सॉरी पेपर आउट नहीं कह सकते कि पेपर आउट हुआ था, ये मान लीजिए गड़बड़ी को लेके इसका मामला सबसे ज्यादा उछला हुआ था, और उस पर आयोग की तरफ से नोटिस आ गई है कि सारा एग्जाम बड़े अच्छे तरीके से कंडक्ट कराया है, कहीं कोई भी किसी भी तरह का गलती नहीं हुई है, किसी भी तरह की चीटिंग एक्सेट्रा नहीं हुई है। इस वजह से एग्जाम एकदम पारदर्शिता से कंडक्ट कराया गया है, ऐसा आयोग का मानना है। तो यहां से क्लियर कट आयोग की मंशा आपको पता चल जाती है कि आयोग इसका री एग्जाम कराने को तैयार है नहीं, ठीक है। सीधी सिंपल बात, ठीक। अब इसमें है क्या कि बच्चे हैं, वो उनके मन में, दिमाग में तो है ही कि भाई ऐसा क्यों है। कई ऐसी वीडियो जारी हुई जिनको लेके वो परेशान है। अब देखिए उसको लेके आगे क्या डिसीजन लिया जाता है, उस डिसीजन पे उस हिसाब से चला जाएगा। लेकिन फिलहाल आयोग की तरफ से क्लियर कट है कि किसी भी तरह का री एग्जाम कंडक्ट नहीं होना है। और उस पर आपकी जो लेखपाल की कट ऑफ है, खूब कट ऑफ को लेके भी हल्ला हुआ था कि 70-60 प्लस कट ऑफ चली जाएगी, ठीक है। अगर वो मंशा सही हुई
ठीक है। जो शक है वो अगर सही हुआ तब तो कट ऑफ का कोई मतलब ही नहीं है, चाहे कट ऑफ आपकी कितनी भी बता दी जाए। आपने यूपी पुलिस में देखा ये क्या स्थिति हुई। लेकिन अगर ईमानदारी से हुआ है वाकई में, तो इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, काफी लोग कह रहे हैं कि पेपर आसान था और इजीली 70 तक छू सकती है कट ऑफ, तो ऐसा नहीं है। पेपर का लेवल जिस हिसाब का लेखपाल का पेपर का लेवल होना चाहिए उस लेवल का पेपर था। पेपर इतना भी आसान नहीं था कि कोई 70 प्लस छू ले। आंसर की आने के बाद सबको ये बात पता चल गई थी, ठीक है। टोटल इसमें सीट आपको पता है 7,995 के 94 के आसपास सीट आपके पास है। टोटल सीट जो अवेलेबल है इसमें 7,994 के पास है, और लगभग टोटल स्टूडेंट जिन्होंने दिया है वो 3 लाख प्लस बच्चों ने इसके एग्जाम को दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसकी जो कट ऑफ इसकी हो सकती है, ठीक है। सबसे ज्यादा यूआर की कट ऑफ जाती है क्योंकि ओवरलैपिंग से इसमें हर कैटेगरी के जो बेस्ट बच्चे होते हैं वो पहुंचते हैं, इस वजह से इसकी कट ऑफ हो सकता है आपको 60 से 62 अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो बिल्कुल सेफ जोन में है। और ओबीसी की बात करें तो ये 58 से 60 के बीच में कहीं घूमेगी। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात करेंगे तो ये भी 56 से 58 के बीच में ही कहीं घूमता हुआ आपको नजर आएगा, ठीक है। इसके अलावा एससी कैटेगरी की अगर आप बात करेंगे तो एससी कैटेगरी में भी परफॉर्मेंस काफी अच्छी चल रही है, तो ये भी 52 से 54 नंबर आपको लगभग घूमते हुए दिखेंगे। और वही ट्राइबल यानी एसटी कैटेगरी की बात करें यानी शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी की, तो इनका भी कट ऑफ आपका 45 से 47 के पास पे घूमता नजर आएगा। और फीमेल कैटेगरी यानी महिला कैटेगरी की अगर बात की जाए तो इनका कट ऑफ आपका 54 से 56 के बीच एक्सपेक्टेड है। मुझे लगता है इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि भागनी चाहिए। अगर आपका इतना स्कोर आ रहा है तो आप फाइनल में सेफ है। अगर पेपर जो है आयोग की तरफ से जो कहा जा रहा है उस हिसाब से हुआ है तो ये कट ऑफ काफी है। इतना आपका अगर क्वेश्चन सही है तो बिल्कुल आप सेलेक्ट हो जाएंगे लेखपाल में, उसमें कोई भी शक नहीं है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट लोअर पीसीएस को लेकर, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म आज से भरना स्टार्ट हो जाएगा, आज या कल से, एग्जैक्ट मुझे डेट नहीं पता, शायद आज ही से भरना इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है। और अब यहां पर है कि कितने बच्चों को इसमें मौका मिलेगा। देखिए आमतौर पर तो कोशिश यही की जा रही है इसको लेके कि जो लगभग 50 मार्क्स पाया है, ठीक है। टोटल स्टूडेंट अगर आप मान लीजिए पेट में 50 मार्क्स आपका है, ठीक है, नॉर्मलाइज स्कोर अगर आपका 50 है तो कोशिश ये की जा रही है कि इनको यहां तक के बच्चों को मौका दे दिया जाए इस एग्जाम में, ठीक है, लोअर पीसीएस में फिलहाल, ठीक है, फिलहाल लोअर पीसीएस में। क्योंकि देखिए टोटल सीट है अभी आपकी 2285 के आसपास, और अभी ये सीटें बढ़ेगी, तो कोशिश ये की जा रही है क्योंकि लोअर पीसीएस काफी पेट के बाद या सॉरी कह लीजिए काफी एग्जाम बाद या पेट से मुझे लग रहा है पहली बार कंडक्ट हो रहा है, तो उस हिसाब से सबको मौका लगभग मिलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मौका मिलना चाहिए, यही बच्चों की भी डिमांड होगी। तो कोशिश यही की जा रही है कि मैक्सिमम 50% मार्क्स वालों को बुलाया जाए। लेकिन अगर आयोग ऐसा करता नहीं है, वो तो लगभग 40-45 गुना 30 गुना ही बच्चे बुलाता है, तो आपका जो पेट कट ऑफ है इसका, ठीक है, पेट कट ऑफ जो आपका इसका होगा लोअर पीसीएस का, जो एकदम सेफ जोन में होंगे। अगर आपका नॉर्मलाइज स्कोर 65 से 67 के बीच में है, ठीक है, 65 से 67 के बीच में है, तो आपका बिल्कुल चांस है कि आप ये एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए। मैं तो कहूंगा जो 50 पाए वो भी भर दीजिए, 25 रुपए ही जाना है। कल को क्या डिसीजन आ जाए, जैसे लेखपाल को लेके आ गया था वैसे आ जाए तो फिर क्या करेंगे। तो एप्लीकेशन आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, लेकिन 60 अगर आयोग इस चीज को नहीं मानता है और वो अपने ही रूल से चलता है तो 65 से 67 पेट की जो कट ऑफ है वो एक्सपेक्ट होगी, ठीक है। इससे कम वाले भी 1-2 नंबर वाले एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि मेंस के एप्लीकेशन फॉर्म में 25 रुपए ही जाता है, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन आज कोशिश यही की जा रही है कि जो 50 मार्क्स तक है उनको मौका दिया जा सके, ठीक है। इसके लिए कुछ बच्चों की तरफ से भी, काफी टीचरों की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि 50 नंबर वालों तक को मौका मिले असल में, अदरवाइज 65 से 67 आपका सेफ स्कोर है पेट का, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट है अपकमिंग रिजल्ट को लेकर। अपकमिंग रिजल्ट कौन कौन से हो सकते हैं जून मंथ में। एक मैंने आपको बताया 10 दिन के अंदर जारी होने वाला है, उसके अलावा जून में जो रिजल्ट आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, ठीक है, वो सबसे ज्यादा जिस चांसेस है उसमें सबसे पहले आपका एजीटीए है। एजीटीए का रिजल्ट हो सकता है जून में देखने को मिले, लास्ट वीक में देखने को मिले, कोई इशू नहीं है। बीपीओ का रिजल्ट भी आपका हो सकता है जून मंथ में देखने को मिले या जुलाई स्टार्टिंग वीक में आपका ये रिजल्ट देखने को मिले, और ऑडिटर का रिजल्ट, ठीक है। ये 3 रिजल्ट है
उसके अलावा ये 3 रिजल्ट हैं जो जून मंथ में आपको देखने को मिल जाएगी। और जो भर्ती आपको देखने को मिलेगी वो है आपकी एडीओ की भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी, एडीओ की भर्ती जून मंथ में। और इसके अलावा पेट 2026 का नोटिफिकेशन, ये 2 नोटिफिकेशन भी आपको जून मंथ में देखने को मिलने वाले हैं, एडीओ के और पेट 2026 के। प्राथमिकता में आपका एजीटीए का ही रिजल्ट रहेगा, क्योंकि एजीटीए के बच्चों का एडीओ में भी चांसेस है, क्योंकि क्वालिफिकेशन सिमिलर है, इसमें भी एग्रीकल्चर मांगता है, एजीटीए में भी एग्रीकल्चर है, तो चांसेस है कि बहुत से बच्चे जो एजीटीए दिए हैं वो एडीओ दे भी करेंगे। ठीक है, तो एजीटीए का जो आपका रिजल्ट है वो जून मंथ में जारी होने के चांसेस है। और इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा, अगर इसकी बात कर ले कि इसका कौन सा एक्सपेक्टेड सेफ जोन है, तो मुझे जहां तक लगता है कि 45 से 47 अगर आप पाए हुए हैं एजीटीए में 45 से 47, तो मुझे लगता है यूआर कैटेगरी के लिए सेफ जोन में है आप। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी के लिए यही चीज 43 से 45 हो जाएगी। और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की, तो ये आपकी 41 से 43 के बीच में कहीं घूमती हुई नजर आएगी। ठीक है, वही एससी की बात करेंगे शेड्यूल कास्ट की, तो ये आपकी 34 से 36 के बीच में कहीं घूमती नजर आएगी शेड्यूल कास्ट की कट ऑफ। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो शेड्यूल ट्राइब की कट ऑफ वैसे ही बहुत कम रहेगी, 22 से 24 के आसपास आपकी एसटी की कट ऑफ मुझे जहां तक लगता है 22 से 24, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगी। और फीमेल यानी महिला कैटेगरी की अगर आप बात करते हैं तो लगभग मान के चलिए 35 से 37 आपकी कट ऑफ महिला कैटेगरी के लिए इसमें होगी 35 से 37। ठीक है, तो ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है एजीटीए की। ठीक है, इस भर्ती की ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, स्पेशल भर्ती है। ठीक है, तो इसकी कट ऑफ कम ही जाएगी, ज्यादा भागेगी नहीं। ठीक, और इसी के बच्चों के लिए एडीओ की भी भर्ती जून माह में आ जाएगी, तो यानी इसका रिजल्ट भी आ जाएगा और आपको एडीओ की भर्ती भी देखने को मिल जाएगी जून मंथ में। ठीक है, और इसके अलावा पेट 2026 का नोटिफिकेशन भी जून ही मंथ में आने वाला है। और इस बार इस चक्कर में बिल्कुल मत रहना कि आपको मौका मिलता जाएगा, आप पेट नहीं देंगे और भर्ती आएगी तो आपको मौका मिल जाएगा, तो पेट जरूर दे दीजिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म जरूर भर लीजिएगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।